हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम धारावी में मौजूद हैं और धारावी की विधानसभा जो है कांग्रेस पार्टी ने जीत ली है, ज्योति ताई ने जीत ली है। और यहाँ के जो कार्यकर्ता थे उन लोगों की जो मेहनत थी वो मेहनत आज रंग लाई है। जिस तरह से इन्होंने अपोजिट पार्टियों से लड़ा है वो हमने अपने आंखों से देखा कि किस तरह से लड़कर इन्होंने लोगों तक पैगाम पहुंचाया। ताई, जीत की आपको सबसे ज्यादा खुशखबरी बधाई हो। और दूसरी बात ये, हम जिस तरह से माहौल बना था, क्या लगता था, क्या डर महसूस हो रहा था कि हम लीड नहीं कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे डर बिल्कुल नहीं लग रहा था क्योंकि मैं आया ही नहीं मन में कुछ डरने के जैसे। और मेरा धारावी परिवार मेरे साथ है, मुझे पूरे तरह से दिख रहा था। आपने भी देखा होगा, हर जगह मुझे दिख रहा था। उनका आशीर्वाद और उनके प्यार हमेशा था और वो हमेशा रहेगा। ताई, एक बात तो मैं कहूंगा कि बड़े बड़े जो युवा है, नौजवान है और जो अपने आप को बड़े बड़े कैंडिडेट कहते हैं, वो खाली 10 दिन जब वो पैदल चले तो उनकी हालत खराब हो गई थी, बिस्तर पे है वो। लेकिन ज्योति ताई 3 महीना कंटिन्यू मुहर्रम से लेके आज तक चल रही है, लेकिन लोगों का प्यार उनको मिलता जा रहा है। जरूर जरूर, वही मैं बोल रही हूँ, उनके प्यार में इतनी ताकत है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है और मैं वैसे के वैसे ही हूँ और ताकतवर हूँ और आगे काम करने की मेरी ताकत और बढ़ गई है। ताई, आपने देखा कि किस तरह से धारावी करो का प्यार आपके साथ था और खास करके 187 के जो वार्ड के हैं, कितना प्यार आपको मिला कि आज शॉल पे शॉल आपको इतना मोटा कर दिया गया है कि प्यार दिखाई दे रहा है उनका। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि ये लोग जो लड़े हैं आपके लिए, वार्ड जाके डोर टू डोर जाके जो मेहनत किया है, खास करके मैं अगर बात कर लूं, अब्बेस भाई है, वेंकटेश भाई है, बादशाह है और ये बहुत सारे हैं जिनका नाम भी मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने मेहनत बहुत की है। क्या लगता है कि यही रंग लाई है जो यहाँ से आपको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं? नहीं, जरूर हमारे भाइयों ने इतनी ज्यादा मेहनत की है, मैं उनको बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और यही कहती हूँ कि ये मेरी जीत नहीं है, हम सबकी जीत है। ज्योति ताई संघर्ष करो, अब्बास भाई संघर्ष करो। अब्बास भाई, क्या कहना चाहेंगे कि आप जिस तरह से लगातार मेहनत कर रहे थे, चाहे वो पर्चा वापस लेने का मामला हो, लोगों के पास जाने का मामला हो, बाबूराव माने से मिलने का या और भी दूसरे दलों से बात करने का, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे थे, क्या लगता है कि आपकी जो रंग लाई है मेहनत धारावी करो को, अब इसमें विजय जीत हासिल होगी क्या? धारावी आज जो है वो धारावी जीती है। और आगे भी अडानी से धारावी जीतेगी। और दूसरी बात मैं बोलूंगा, माने साहब का जो हमको, हमारी वर्षा ताई लीडर है, देखो मैं हर किसी को अपना लीडर नहीं बनाता और जिसको बनाता हूँ उसमें कुछ दम होता है और हर किसी में दम भी नहीं होता है। और हमारी वर्षा ताई जो है वो झांसी की रानी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईडी के डर से महाराष्ट्र के देश के बड़े बड़े नेता यहाँ वहाँ पार्टी छोड़कर भाग गए, कांग्रेस के हों या दूसरे जो भी पार्टी के लोग हों। लेकिन हमारी वर्षा ताई, प्रोफेसर वर्षा ताई जो है वो बिना डरे ईडी को डराने के लिए ईडी कार्यालय पे मोर्चा कर रही है। ऐसी कोई नेता पूरे इंडिया में है तो आप बताइए मुझको। अरे उन्होंने तो कहा था कि कांग्रेस मेरे नस नस में, खून में बसा हुआ है और वही कांग्रेसियों ने दिखा दिया कि धारावी कांग्रेस का गढ़ है और यहाँ ज्योति ताई जीत कर आई। भाई, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, ये ताई ने और हम लोगों ने, हम लोग सब परिवार की तरह रहते हैं। और अडानी हो कि मोडानी हो, ये परिवार जो है आज 23 से 24,000 की लीड हमारी हुई है। तो ये बता दिया है कि हमारे परिवार में कितनी एकता है और आगे भी जो भी मसला आएगा वो हम लोग सब मिलकर खड़े हैं और मिलकर फेस करेंगे। भाई, जो बार बार कह रहे थे वंशवाद, परिवारवाद, वो कहाँ चले गए? क्या बोलती सबकी बंद हो गई क्या? क्योंकि वो है ही नहीं, गायकवाड़ परिवार और धारावी परिवार एक ही है और उनको दिखा दिया कि कैसे एक है, हम सब एक है। बस भाई, डीआरपी को लेके क्या कहोगे कि धारावी करो का पूरी उम्मीद थी ताई के ऊपर, क्योंकि लड़ाई शुरू हुई थी डीआरपी से, अडानी से और धारावी के लोगों से। क्या कहना चाहोगे कि डीआरपी को लेकर आगे क्या काम हो सकता है? डीआरपी का आगे जो मामला है वो वर्षा ताई निर्णय लेंगी कैसा काम करना है, और जिस तरह वो निर्णय लेंगी, ज्योति ताई निर्णय लेंगी, उस तरह हम लोग सारे लोग, हमारे कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। चाहे वो जेल भरो आंदोलन ही क्यों ना हो, वो सब किया जाएगा। एक बार फिर से दोहराया जाएगा 1946 1947 जो हमारी आजादी में। हाँ, रही बात जलियांवाला बाग की, तो कुछ लोगों ने मुसलमानों को मतलब कुछ भी तोहमत लगाई, कुछ लोग खड़े भी हो गए ऑटो रिक्शा लेके। मैं एक बात बताऊंगा कि कुछ लोगों के वजह से पूरी कौम को वो शर्मसार होना पड़ता है। तो मैं खान अब्दुल गफ्फार खान की एक बात जी की मैं बात बताता हूँ। मैं उनका बहुत बड़ा फैन, उनकी किताबें भी पढ़ता हूँ, उन्होंने क्या किया अपने देश के लिए वो भी पढ़ता हूँ। तो जब उनपे कहा गया कि आपके मुस्लिम समाज ने
जलियांवाला बाग में जो इंसिडेंट हुआ, जो गोली हमारे क्रांतिकारियों को लगी, जो लोग वहां पे आए थे जलियांवाला बाग में, तो उन्होंने एक ही बात कही कि मेरे मुस्लिम समाज के जितने भी लोग हैं जो मारे गए हैं, उनकी आप बॉडी को देख लीजिए, मतलब जो जिनका इंतकाल हो गया वो देख लीजिए, अगर किसी के भी पीठ पे अगर गोली लगी होगी तो मैं ये आजादी की जो क्रांति है उससे मैं हट जाऊंगा। और लेकिन जब बॉडी देखा गया तो सबके सीने पे गोली थी। तो आज हम लोग खड़े हैं ताई के साथ, चाहे कोई भी बात, सीने पे गोली खाने के लिए। वैसे तो वो नौबत नहीं आएगी, ठीक है। बहरहाल ताई, अब एक बात लोगों के जहन में, दिमाग में उठ रही, धारावी करो के बाद दिमाग में उठ रही है कि लड़की बहनें वन साइड जाकर महाराष्ट्र को महाविकास आघाड़ी से छीन लिया, लेकिन धारावी की लड़की बहनें सब आपकी तरफ आई है और आपको वोट दी है। तो अब ज्योति ताई इन धारावी करो के लिए, इन लड़की बहनों के लिए क्या करने वाली है? सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? जरूर मैं करना चाहूंगी बहुत कुछ। एक तो हमने ये सोचा है सब उद्योग जो करती है महिला, उनके लिए कुछ किया जाए, उनका भी देखेंगे। और बहुत सारे हमने प्लान बना है, धारावी का मेड इन धारावी है, वो एक ब्रांड हम आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए उनका जो वार्षिक जो एनुअल जो चेकअप होता है वो फ्री करने का काम करेंगे। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी खोलने का काम करेंगे। अपने जो छोटा सायन है वहाँ हम मल्टी स्पेशलिटी रोगनालय ओपन करने का कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत सारे अपने ये है कि हर एक लोगों को, हर एक मेरे धारावी परिवार को ध्यान में रख के हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और पहला तो स्वच्छता का मैं शुरू करूंगी कि मैंने बीएमसी से इलेक्शन के पहले ही बात कर चुकी हूँ कि मुझे वो स्वच्छता चाहिए, और वो मैं अभी जाके उनसे बैठूंगी वहाँ और वो करवा के लेने की कोशिश पहले करूंगी। ज्योति संघर्ष करो, ज्योति संघर्ष करो। ताई, सबसे ज्यादा धारावी में अगर सवाल है तो शिक्षा को लेकर है और स्वास्थ्य को लेकर है। स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल, इन तीनों के लिए आप क्या करेंगी? क्या वो सवाल जो लोगों के मुंह खुल रहे थे उसको आप बंद करेंगी क्या? यही बोला ना कि मैं हॉस्पिटल का अपना जो है वहाँ हॉस्पिटल का मल्टी स्पेशलिस्ट ये हॉस्पिटल खोलने का मेरा, हम लोगों का सबका है, वहाँ हम उसका कोशिश करेंगे और करेंगे उसका। और उसका मैंने जैसे कहा कि अपना सेंट्रल लाइब्रेरी जो बच्चों को लेके उनको सीखने के लिए शांत जगह चाहिए, तो उसकी भी कोशिश की जाए। ताई, राहुल शिवाले ने कहा है कि धारावी के अंदर बीएमसी जो स्कूल है 90 फीट पर, वहां उन्होंने 50 लाख रुपए का जो है वो पास कर लिया है, जहां उर्दू स्कूल और कॉलेज होगा। तो क्या अब उस काम को आप आगे बढ़ाएंगे लोगों के फायदे के लिए? फायदे के लिए होगा तो जरूर करूंगे। और अपने यहाँ हम रोबोटिक लैब तैयार करेंगे, उसके लिए भी हमने कहा है अपने पंच सप्तसूत्री में, तो वो भी हम करेंगे। अब्बास भाई, आप अपने शेरों की टीम को लेकर अब कहां तक उतरेंगे? धारावी में कहां फैलेंगे और क्या करेंगे? जैसे हमारे नेता का ऑर्डर आएगा, अभी तो हमारे पास एक नेता थी, राहुल गांधी कहते शेर बपर, हाँ, डरो मत। डरो मत। और वर्षा ताई ने अक्सर 2019 में एक नारा हम लोगों को कहा था, जो डर गया वो मर गया। गब्बर सिंह नहीं, वो बहरहाल ताई का एक डायलॉग है कि काम करते रहो और एक जुटता से जो है, जो भी लड़ाई सामने आएगी धारावी कर के लिए हम मिलकर लड़ेंगे साथ। क्या, कैसे लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, किस तरह से धारावी करो को इंसाफ नहीं पाएगा? अरे इंसाफ तो मिलेगा और मिल ही रहा है। अभी हमारे पास अनिल देसाई जी हैं, हमारे पास क्या नाम है अपना प्रोफेसर वर्षा ताई है, अभी हमारी विधायिका, हमारी टीम जो है एमएलए एमपी की बढ़ गई है काफी। पहले हमारे पास एक भी एमपी नहीं था, खाली ताई थी। आज हमारे पास 2 एमपी है और महेश सावंत साहब भी हमारे मित्र हैं माइन वेस्ट के, वो भी आ जाएंगे अगर जरूरत पड़ी। मस्जिद के मामले को लेकर आप पर एफआईआर हुआ है और नसीम भाई पर एफआईआर हुआ, क्या कहोगे कि जिस तरह से लोगों के लिए आप लड़ रहे थे, मस्जिद के लिए लड़ रहे थे, लेकिन एफआईआर हो गया, आप पर इल्जाम लगा कि वार्ड ऑफिसर को आपने धमकाया है, उसके काम में बाधा डाली है? भाई हमने तो अपनी बात रखी थी और सभी लोग थे। ताई तो वहाँ 9 बजे सुबह पहुंच गई थी, मैं 9:30 बजे पहुंचा। तो बहरहाल हमने बात रखी, अगर बात कोई वो लोग धमकी समझ रहे हैं तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और अभी मैटर हमको नोटिस मिली, आगे क्या होगा सब जुडाइज होगा मैटर कोर्ट में, कोर्ट जो निर्णय लेगा वो हम उसको वो करते हैं, स्वीकार करते हैं। ये हर एक धारावीकर की जीत है। धारावीकर का हर एक बंदा यहाँ पे जीतता हुआ है। उन्होंने इतनी मेहनत की है पिछले 8 महीने में, और अदानी जैसा बड़ा आदमी अपने सामने खड़ा था, कोई मामूली आदमी खड़ा नहीं था, उसके सामने ये धारावीकरों की और धारावी की जीत है। क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना, रिक्शे पे बैठे थे क्या? मैं रिक्शे पंचर कर रहा था, तो आप ये पंचर का काम भी शुरू कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 40 साल क्या है, 40 साल का ताई में घर खा ली क्या, उन्हें खेती काट ली क्या,
40 साल परिवार अबे पार्टी जीत रही पार्टी को टिकट दे दी तुम्हारे पेट में दर्द दे रहा है जंक्शन से आगे ही नहीं आई। ठीक है ना 40 साल अब 45 साल का हो अब 45 साल का हो बात करना तो कौन नहीं अब कौम एक बार कौम दिखाए तो चले गए सिंधे में एक बार कौम दिखाए चले गए रक्षा में अबे मुसलमानों क्यों खराब कर रहे हो कौम के नाम से हाँ तो सब ये धारावी करो का क्या है? वही ये धारावीकारों का प्यार है जो ये जीत में तब्दील हो गया है और इससे और हमारी ताकत बढ़ गई है। ताई की सीट आने से अडानी भगाने में हमको बहुत मदद मिलेगी और आंदोलन हमारा और बहुत तेज होगा। जैसे कि बता रहा हूँ मैं, जैसे बोल रहे गायकवाड़ परिवार है, परिवारवाद है, क्योंकि मैं बोलना चाहता हूँ कि गायकवाड़ परिवार हमेशा धारावी करके साथ में है और धारावी ने दिखा दिया कि हमको गायकवाड़ परिवार से कोई तकलीफ नहीं है, मोहब्बत भाईचारा हमारा बना रहेगा। अनवर क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से पूरे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, रात दिन ज्योति ताई के आगे पीछे भागते रहे और आज जो है जीत से हमकिनार हुए, क्या कहोगे? ये जो हमारे धारावी का जो मुद्दा था डीआरपी का, तो लोगों ने ये वोट देकर बता दिया कि हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। पहली बात ये लड़ाई थी हमारे घर की, हमारे इंडस्ट्री की, हमारी फैक्ट्री की। हमने ज्योति